किसी ने कहा कितना जप करें तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। संख्या की बात पूछो तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, प्रेम में भरकर अत्यंत दैन्यता पूर्वक एक बार जिसने पुकारा, ताको संग न छाणही, ध्रुव अपनो कर लीन। दर्शन की तो बात जाने दो, कह रहे उनका संग नहीं छोड़ते, सदा सदा के लिए अपना लेते। अब हम बार बार जप रहे हैं इसी बात के लिए कि वो एक बार वाली स्थिति आ जाए, अति दैन्य होकर, अति प्रेम में भरकर राधा राधा, वो स्थिति आ जाए। इसीलिए निरंतर जप कर रहे हैं, इसीलिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। हे जीवो अये मदन मोहनो धसित वक्त चंद छटा, शुद्धौग कृत सेचनम कुरुत लोचनम जन्मिनः, अमंदरस मंदिरे तदति लुब्ध मुग्धेन्दिरे, सुतप्त मति निर्वृतिम नयत मंक्षु वृंदावने। अरे जीवो, एक बार मदन गोपाल की हंसी देख लो, फिर कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं रहेगी। अये मदन मोहनत धसित वक्त चंद छटा, जिस समय प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी मुस्कुरा देते हैं, बड़े बड़े परमहंस बिक गए इनकी मुस्कुराहट में। कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। और सोचो, ऐसे श्री कृष्ण जिनकी मुस्कुराहट में निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबूलन, तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मूलन। बिना मोल के लालजू बसीभूत हो गए लाडलीजू की मुस्कुराहट में। कैसी होंगी हमारी श्यामाजू? कभी इच्छा करो उनके दर्शन करने की, उनसे मिलने की। लक्ष्मी को भी मोहित करने वाले मनोरम महारस भंडार श्री वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं। मदन मोहन, तुम आ जाओ वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो और खूब भजन करो। एक बार इनको देख लोगे तो जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पा जाओगे। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जलाते रहते, इनके जाल से मुक्त हो जाओगे। महासुख, अभी उस महासुख का आप अनुभव ही नहीं, कल्पना ही नहीं, भावना ही नहीं। अरे जहां किंचन मात्र कोई शोक, कोई जलन, कोई दुख, कोई अशांति, कोई चाह, कोई कामना, कोई भय नहीं, वो महासुख। एक बार भगवत प्राप्ति के लिए कमर कशो, एक बार मैं भगवान को देखना चाहता हूं, ऐसी भावना करो। देखो प्रहलाद जी ने श्री भगवान को देखा। भगवान अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के ऊपर रखे हुए हैं। प्रहलाद जी ने भगवान की जब स्तुति की तो श्री नरसिंह भगवान बड़े प्रेम में भर करके प्रहलाद जी से कह रहे, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरा प्रसन्न होना ये बड़ा दुर्लभ है, वरदान मांगो। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम, वरम वृणी स्वाभिमतम काम पूरोष्म्य हम नृणाम। प्रहलाद, तुम्हारा परम कल्याण हो, दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं जीवों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं। माम प्रीणत आयुष्मन दर्शनम दुर्लभम ही में, दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतु रात्मानम तब तुमर्हति। आयुष्मान, मुझे प्रसन्न कर लेना सहज नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर लेना सहज नहीं है। क्यों?
क्योंकि किसी वस्तु, किसी पदार्थ, इन सबसे प्रसन्न नहीं होते। उन्हें चाहिए अपनापन, प्रेम, और जीव अपनापन, प्रेम शरीर और भोगों में दिए, इसलिए बहुत कठिन है। मेरा दर्शन मिलना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि भोगों में ही इतना सुख लग रहा है कि भगवान से मिलने की किसी की इच्छा ही नहीं, ईमानदारी से इच्छा नहीं। इच्छा ही भगवत प्राप्ति कराती है। प्रबल इच्छा उसी समय भगवान का साक्षात्कार। जिस समय गोपी जन प्रबल इच्छा करके रोने लगी, रुरुदुः सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, प्रभु के दर्शन की लालसा से उच्च स्वर में रोने लगी हृदय से। तो तासा महावीर भूत छौरी स्मय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमथ मनमथा। उसी समय उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए, करोड़ करोड़ कामदेवों को भी मूर्छित कर देने वाले महान सौंदर्य रूप में। भगवान कह रहे हैं मेरा दर्शन बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? बहुत सरल है। कठिन इसलिए है कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, इन सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये बहुत कठिन है, इसीलिए भगवत दर्शन कठिन है। मां की ममता, पिता का प्यार, भाई का प्यार, घर की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुत्र की ममता, ये सब बटोर करके और प्रभु के चरणों में लगा दो, अभी दर्शन हो जाएंगे। यही बटोरना कठिन है। इसीलिए गुरुदेव भगवान की महिमा प्रकाशित है। जो हम जन्म जन्म में नहीं बटोर सकते, वो ऐसे चंद दिनों में बटोर देते हैं। चंद दिनों में हमारे सब ममता की जितनी रस्सियां हैं वो सब बटोर कर प्रभु के चरणों में लगा देते। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। बलिहारी है, उन्होंने हमारी सारी ममता समेट कर प्रभु के चरणों में कर दी। तो मेरा दर्शन बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं। परंतु जब मेरा दर्शन हो गया, अब फिर उसके हृदय में कोई ताप, कोई चाह, कोई कामना नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूं, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन कोई कामना न करके जितेंद्रीय होकर समस्त वृत्तियों से एकमात्र उपाय करते हैं मुझे प्रसन्न करने का, मेरे दर्शन पाने का। भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो, क्योंकि मेरा दर्शन समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रहलाद जी तो बड़े महाभागवत। प्रहलाद जी ने कहा माम माम प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तम कामे सुतैर्वरै, तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षस्त्वामुपाश्रितः, भृत्या लक्षण जिज्ञासुर्भक्तम कामेष्वचोदयत्, भवान संसार बीजे सुहृदय ग्रंथिषु प्रभु। प्रभु, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ है, असुर कुल में, और असुर कुल जन्म से ही भोगों में रत। तो शायद इसीलिए आप मुझे कह रहे हैं कि वरदान मांग लो। पर प्रभु, मैं भुलावे में आने वाला नहीं हूं। ये महान भागवत है। भगवान से कह रहे अब ये भुलावे में डालने वाली बातें मत करो प्रभु, की वरदान ले लो। ये लुभायमान बातें। हाँ, मैं मानता हूं असुर कुल में जन्म हुआ है, और जन्म से असुर भजन विमुख होकर भोगों में लगे रहते हैं। तो शायद इसीलिए आप कह रहे हैं वरदान मांगिए। मैं उन भोगों के संग से डरकर, उनमें होने वाली तीव्र जलन से डरकर आपकी शरण में आया हूं, और आपके चरणों की शीतलता छोड़कर अब फिर वही भोग मांगू आपसे? नहीं नहीं, मैं भुलावे में आने वाला नहीं। भगवान,
मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, शायद यही जानने के लिए आप वरदान मांगने की बात कही है। क्योंकि जो आपका भक्त होता है वो आपसे कोई और वरदान मांगने की इच्छा कर ही नहीं सकता। शायद आप यही देखने के लिए पहला तो कहा कि मेरा असुर कुल में जन्म हुआ है, असुर जन्म से ही भोगों में रत रहते हैं, शायद इसलिए आपने वरदान मांगने की बात कही। दूसरी बात कही कि मैं भक्त हूं या नहीं, शायद यह देखने के लिए आपने वरदान की बात कही। प्रभु ये जितने विषय भोग हैं ये हृदय को मलिन करते हैं। जितनी बार आप विषयों का सेवन करेंगे उतने आपका हृदय गंदा होता चला जाएगा और ये जन्म मरण के चक्र को पुष्ट करते हैं भोग। इसलिए जगत गुरु, परीक्षा के सिवा मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता। आप मुझसे बोल रहे हैं कि वरदान मांग लो, तो मुझे लगता है आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आप परम दयालु हैं और अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाले वरदान की बात कैसे कह सकते हैं आप। प्रभु, आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिषात्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्य मिच्छन्योराति चाशिषः। जो सेवक होकर के स्वामी के सुख की बात ना देकर अपने सुख की चाह करे, धिक्कार है ऐसी सेवकाई को। सेवक सुख चाहा मान भिखारी, सेवक होकर स्वामी के सुख की बात ना सोचकर स्वामी से अपने सुख की चाह करे, धिक्कार है ऐसे सेवक को। वो सेवक नहीं, वो तो लेन देन करने वाला स्वार्थी है। और जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहता, निष्काम सेवक, वो स्वामी के सुख के लिए सोचता है। तो प्रभु, मैं आपका निष्काम सेवक हूं, आपसे मुझे किंचन मात्र कोई सुख लेने की आकांक्षा नहीं, और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। मैं निष्काम सेवक हूं और आप निरपेक्ष स्वामी हैं। प्रभु, जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन व स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा मेरा नहीं है आपके प्रति कि भाई सेवक राजा की सेवा की और मनमानी भोग सामग्री प्राप्त की, जय हो महाराज। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप निरपेक्ष मेरे स्वामी हैं। पर आपने कहा वरदान मांगो तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि स्वामी की ऐसी इच्छा है कि वरदान दें, तो मुझे मुंह मांगा वरदान दीजिए। ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही उदित न हो, तो आपकी आज्ञा का पालन भी हो गया। आपने कहा वरदान मांगो, तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना उत्पन्न हो। क्या मांगा? प्रभु, ये कामना नष्ट कर देती है जीव को। जिसके हृदय में भोगों की कामना होती, तो उसकी इंद्रियां, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, ये नष्ट हो जाते हैं। भोगों की कामना होते ही इंद्री, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति, सत्य, सब के सब क्षीण हो जाते हैं। कमल नयन, जिस समय मनुष्य, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अपने मन में उठने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जिस समय साधक मन में उठने वाली कामनाओं का त्याग कर देता है, उसी समय वो भगवत स्वरूप हो जाता है।
और सतमार्ग में चलने वाला ही सुखी होता है, शांत होता है, आनंदित होता है, सद्गति को प्राप्त होता है। हे मानवगण, श्री वृंदावन में मदन मोहन, मदन गोपाल उज्जवल प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं। ये ब्रजधाम प्रेम धाम है। इसमें भी श्रृंगार रस, महामाधुर्य रस ये बरसता रहता है। अहंकार की छतरी लगाए हैं इसलिए भींज नहीं रहे। अहंकार ये देहाभिमान गलित हो जाए तो अभी प्रेम में भींज जाए। मदन गोपाल के सुंदर मुख चंद्र का अवलोकन करके यदि प्रेम रस में नहीं डूबे, वंचित रहे, तुमने मानव जीवन प्राप्त करके क्या लाभ ले लिया?